नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मूल विधि पढ़ रहे थे हम। मूल विधि में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? आईपीसी पिनल कोड, ठीक है, आईपीसी पिनल कोड 1860 और सीआरपीसी, क्या सीआरपीसी 1973। तो इन दोनों में हमने पढ़ा कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आईपीसी पिनल कोड क्या है? ये वो है, इसके अंदर वो धाराएं आती हैं जिसके अनुसार किसी अपराधी को दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। क्लियर? अब है हमारी सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंतर्गत क्या आता है? सीआरपीसी के अंतर्गत आता है कि दंड देने की प्रक्रिया। अगर कोई अपराधी है, उसको हम दंड देंगे, तो उसकी दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी? तो वो प्रक्रिया इसके अंदर आई, क्या आएगी? दंड देने की प्रक्रिया। दंड देने की प्रक्रिया सीआरपीसी में, और आईपीसी में आती है दंड कैसे दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि अध्याय, ठीक है, क्या पढ़ा? अध्याय। अध्याय कितने? 23 अध्याय होते हैं। और धारा कितनी होती है इसमें? धारा होती है हमारी 511। कितनी धारा? 511। तो हमने 13 अध्याय कंप्लीट करे। कितने करे? 13 अध्याय। ठीक है, 13 अध्याय में हमने धारा कहाँ तक पढ़ी? 267। ठीक है, 267 तक धारा हमने देखी कि पहला जो अध्याय है, उस अध्याय के अंदर कहाँ से कहाँ तक धाराएं आती है, और वो जो धाराएं हैं किस अपराध से संबंधित धाराएं होंगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी अध्याय 13 तक। अब इससे आगे पढ़ेंगे अध्याय 14 से 23 तक, जो हमारे बचे हुए हैं लास्ट। ठीक है, तो अध्याय 14, अध्याय 14 में जो हमारी धाराएं हैं कहाँ से कहाँ तक है? 268 से लेकर 254 तक। अध्याय 14 में 263 से कहाँ तक? 294 तक। ओ सॉरी 68, 268 से 294 तक। अब ये जो अध्याय है कौन से अपराध से संबंधित होगा? तो ये है दोस्तों हमारा कि जो हमारी वो होती है स्वास्थ्य, सुविधा और सुरक्षा, उससे संबंधित है हमारा अध्याय 14। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, सुरक्षा, ठीक है, इन सब से संबंधित है हमारा अध्याय 14। इसमें क्या है? मान लिया कि कोई व्यक्ति रात को डीजे चला रहा है। ठीक है, किसी के घर में प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है और उसमें डीजे चला रहा है। उसकी अनुमति मिली है हमें सिर्फ 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। अगर वो रात के 12 बजे के बाद जो डीजे चलाता है, तो क्या है दोस्तों? वो किससे संबंधित? हमारी सुविधाओं से संबंधित। ठीक है, तो हमें जो सुविधा मिली हुई है वो रात के सिर्फ 12 बजे तक की सुविधा मिली हुई है। अगर रात के 12 बजे के बाद अगर 12:01 पे भी हमने चलाया, तो क्या होगा? हमें जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी कि फाइन देना पड़ेगा। क्लियर? अब आते हैं स्वास्थ्य पे। इसी को हम स्वास्थ्य से थोड़ा सा डिनोट करेंगे। क्या है? अगर कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है और बाहर डीजे चल रहा है, क्लियर? क्या चल रहा है? डीजे। अगर वो व्यक्ति जाकर बोलता है कि आपके डीजे चलाने से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर फिर भी आप अपना डीजे चलाना बंद नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी और आपको जो भी सज़ा मिलेगी वो सज़ा, और उसके साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, जुर्माना भी आप लोगों को भरना पड़ सकता है।
क्लियर। अब है हमारा अध्याय 15। क्या है? अध्याय 15, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं चैप्टर भी, चैप्टर 15। तो इसके अंदर कहाँ तक धाराएं हैं? अध्याय 15 में। अध्याय 15 किससे संबंधित? अध्याय 15 जो है दोस्तों, ये हमारा धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित, यानी कि धर्म से संबंधित जो अपराध होते हैं। किससे? धर्म से संबंधित अपराधों से। किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, ये अध्याय 15 उससे संबंधित है। यानी कि इसमें जो बताया गया है धर्म से संबंधित अपराध है, उनके बारे में अध्याय 15 में बताया गया है। अब इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक? इसमें जो धारा है हमारी 295, 295 से 298, यानी कि 298 तक धाराएं किसके अंदर? अध्याय 15 के अंदर। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक मंदिर। क्या है? मंदिर। और ये क्या है? मस्जिद इस टाइप की होती है। ये हमारा मंदिर है, किसका? ये हिंदू का। और ये किसका होता है? मुस्लिम का। अब हमारा हिंदू का कोई व्यक्ति, ठीक है, हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति इस मस्जिद के अंदर जाता है और क्या करता है? अनुशासन फैलाता है, या फिर उल्टी सीधी चीजें जाकर इसके अंदर फेंक देता है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, अगर वो हिंदू धर्म का है। अगर सेम यही चीज मुस्लिम धर्म का आकर हमारे मंदिर के अंदर करेगा, तो उसके साथ भी सेम यही प्रक्रिया करी जाएगी जो हमारे हिंदू धर्म के व्यक्ति के साथ होगी। क्लियर। तो ये किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में अध्याय 15। और धारा कहाँ से कहाँ तक? 295 से 298 तक। अब उसके बाद आता है अध्याय 16, यानी कि चैप्टर 16। अध्याय 16 क्या है? चैप्टर 16। तो चैप्टर 16 में जो हमारी धाराएं हैं 299 से, कहाँ से? 299 से 377 तक। कहाँ तक है? 299 से 377 तक। अब ये जो हमारा अध्याय 16 यानी कि चैप्टर 16 है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा दोस्तों मानव शरीर पर जो असर डालने वाले, ठीक है, असर डालने वाले जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित। किससे संबंधित है? मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध, डालने वाले अपराध। क्लियर। मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध। अब क्या है इसमें? जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को क्या पहुंचाई? चोट। तो क्या करा? उसके शरीर पर असर डाला, उसको मारा पीटा, तभी तो उसके शरीर पर असर पड़ेगा, तभी तो उसको चोट लगेगी। ठीक है। फिर मैंने किसी व्यक्ति की क्या करी? हत्या। क्या करी? हत्या। तो क्या करा? उसके शरीर पर असर डाला। किससे? या तो चाकू से, या किसी पत्थर से, या फिर किसी बंदूक वगैरह से, या कोई भी हथियार हो जिससे मैंने उसके शरीर पर असर डाला और उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये दोस्तों ये है चोट पहुंचाने से या हत्या करने से। किससे संबंधित? चोट पहुंचाने से और हत्या करने से। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद है हमारा अध्याय 17 चैप्टर 17। अध्याय 17। अध्याय 17 के अंतर्गत कितनी धारा है? 378। ठीक है। 378 से 462 तक। 378 से 462 तक धाराएं इसके अंतर्गत आती है। अब ये जो धाराएं हैं, ठीक है, इस अध्याय के अंदर जो ये धाराएं हैं किस जुर्म से संबंधित होगी? ये होगी दोस्तों संपत्ति के विरुद्ध जो अधिक अपराध होते हैं उससे संबंधित। किससे संबंधित?
संपत्ति के विरुद्ध अपराध से, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होता है उससे संबंधित। मान लिया कि मैं कहीं घूमने गया और मैंने अपनी पीठ पर क्या टांगा है, बैग। ठीक है, बैग टांगा हुआ है, कोई व्यक्ति आता है और मेरे बैग में से कुछ पैसे निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? कुछ पैसे या रुपए निकाल लेता है। तो जो उसने वो पैसे निकाले मेरे बैग में से, वो क्या थी? मेरी संपत्ति। क्या थी वो? मेरी संपत्ति। ठीक है, तो उसने मेरी संपत्ति को चुराया। ठीक, एक तो हो गया हमारा चोरी, यानी कि चोरी से संबंधित जो भी अपराध होंगे वो अध्याय 17 के अंतर्गत आएंगे। और जितनी भी धाराएं हैं इससे रिलेटेड जो भी धारा लगेगी, देखो 420 होती है चोरी के लिए, तो 420 इसके अंतर्गत है या नहीं है भाई? 378 से 462 इनके बीच में 420 आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। तो ये सारी संबंधित है चोरी से। अब दूसरा पॉइंट हमारा किसी व्यक्ति की हत्या करना। ठीक है, हत्या करके चोरी करना, लूट करना या फिर डकैती करना। ठीक है, किसी व्यक्ति की हत्या करके चोरी, लूट या डकैती करना, ये संबंधित है अध्याय 17। क्लियर? अब हमारा अध्याय 18 यानी कि चैप्टर 18, तो वो किससे संबंधित है और उसके अंदर जो धाराएं हैं वो कितनी धाराएं आएंगी वो सब देखेंगे। कहाँ से कहाँ तक धारा है? चैप्टर 18 यानी कि 18। क्या? चैप्टर 18। इसके अंतर्गत दोस्तों कितनी धाराएं आती हैं? इसके अंतर्गत 463। ठीक है, 463 से 489, ये 489 या फिर इसको हम हिंदी में लिखें तो डे। ठीक है, तो 489 तक। अब 489 का मतलब क्या है? 489 तो धारा है, फिर इसके 5 भाग करे गए, यानी कि इसको 5 पार्ट में बांटा गया। ए, बी, सी, डी और ई। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? इसको 5 भागों में बांटा गया। अब दोस्तों एक चीज है, ये जो हमारा अध्याय 18 ये किससे संबंधित है? संपत्ति। किससे? संपत्ति से चिन्ह, संपत्ति के चिन्ह या फिर हमारा और दस्तावेजों से। किससे संबंधित है? दस्तावेजों से। क्लियर? तो ये जो हमारा अध्याय 18 है ये संबंधित है संपत्ति के चिन्ह और दस्तावेजों से। क्लियर? संपत्ति के चिन्ह, मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई सरकारी चिन्ह की कॉपी करी और उस चिन्ह का प्रयोग कर कर उसने बहुत से अपराध करे, यानी कि उसने कोई चिन्ह बनाया और ये हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टी के पेपर पर उस चिन्ह को लगा दे यहाँ पर। ठीक है, ये कोई चिन्ह है, तो उसने ये जो मोहर है, चिन्ह है जो, उसका प्रयोग करके किसी की भी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली या किसी के भी नाम करी, तो ये सब आएगा हमारा संपत्ति के जो चिन्ह है उससे रिलेटेड जो अपराध होते हैं उनके अंतर्गत। अब आता है दस्तावेज, दस्तावेजों से संबंधित। भाई दस्तावेजों से संबंधित क्या है? झूठे दस्तावेज बनाना। क्या? झूठे दस्तावेज बनाना। अब झूठे दस्तावेज बनाना कैसे? भाई कोई विदेशी व्यक्ति आकर हमारे देश में रह रहा है, ठीक है, कोई भी विदेश से व्यक्ति आकर हमारे देश में रह रहा है और उसको इतनी अनुमति नहीं है कि वो 1 वर्ष से पहले, क्या 1 वर्ष से पहले
अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवा सके। पर क्या कर रहा है कि उसने किसी दलाल से बात करी और क्या करा, अपने झूठे दस्तावेज यानी कि डुप्लीकेट वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनवाए। तो ये सारी चीज़ें जो झूठे दस्तावेज होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, वो सब आते हैं अध्याय 18 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अध्याय 18। और इस अध्याय 18 में 463 से 489 तक धारा हैं। और इन धाराओं में जो हमारे संपत्ति के चिन्ह होते हैं, इससे संबंधित अपराध और जो हमारे दस्तावेज हैं, इनसे संबंधित अपराध के लिए जो सजा होती है वो इन सभी धाराओं में दी गई है। क्लियर? अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 19 यानी कि चैप्टर 19। भाई चैप्टर 19 कितना बड़ा है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों 490 से 491 धारा, कितनी? कुल 2 धाराएं आती हैं। और वो जो दोनों धाराएं हैं दोस्तों किससे संबंधित है? सेवा से। किससे? सेवा सुविधाओं से। सेवा सुविधाओं। अब मान लिया कि सेवाओं से संबंधित है, ठीक है, सेवाओं से, सेवा सुविधाओं से ये संबंधित हमारा अध्याय 19। कौन सा अध्याय? अध्याय 19 यानी कि चैप्टर 19। भाई अब क्या है इसमें? यह है कि अगर कोई व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति किसी का डेटा लीक करता है, क्या करता है? किसी का डेटा लीक करता है। जैसे कि एयरटेल एक कंपनी है और इसके अंतर्गत इस कंपनी में काम करने वाला जो व्यक्ति है, कर्मचारी, क्या है? कर्मचारी, वो इस कंपनी का डेटा लीक कर देता है। क्या करता है? इस कंपनी का डेटा लीक कर देता है। तो जब वो डेटा लीक करेगा तो उसने क्या करा? अपराध करा। भाई इसका जो प्राइवेट डाटा था, जिसका प्राइवेट डेटा था, वो यहाँ से इस कंपनी से ले जाकर उसने किसी अन्य कंपनी, जैसे कि यहाँ पर जियो कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? जियो कंपनी को। तब जियो कंपनी क्या करेगी? इस एयरटेल से बेहतर प्लान लेगी। भाई जियो क्या करेगी? इस एयरटेल से बेहतर प्लान लाएगी और जो अपने कस्टमर हैं, ठीक है, एयरटेल के कस्टमर, उन सभी कस्टमरों को, ये मान लिया हमने सारे कस्टमर हैं यहाँ पर, तो इन सभी कस्टमरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो क्या करा उसने? इसका डेटा चोरी करा या लीक करा, ठीक है, कर्मचारी ने। तो इस कर्मचारी के ऊपर जो भी धारा लगेगी, यानी कि उसको जो भी अपराध दिया जाएगा, वो धारा 490 से 491 के अंतर्गत जो भी सजा है या जुर्म है या जुर्माना है, ठीक है, जो भी देना होगा वो इन दोनों धाराओं के अंतर्गत आएगी। क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा अध्याय 20, चैप्टर 20। चैप्टर 20 में क्या है? ठीक है, अध्याय 20। अभी दोस्तों हमने कहाँ तक पढ़ी थी? 491 तक, ठीक है, 491 तक। तो कहाँ से शुरू होगी? 492 से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ पर होगी जाकर? ये 498 पर। 498। तो 492 से लेकर 498 तक इसके अंतर्गत धाराएं हैं। किसके अंतर्गत? अध्याय 20 यानी कि चैप्टर 20 के अंतर्गत। इसमें जो है दोस्तों, जो भी अपराध होंगे, किससे संबंधित अपराध होंगे? विवाह से। किससे? विवाह यानी कि शादी से संबंधित। जैसे कि दहेज मांगना, दहेज मांगना,
किसी लड़की के साथ मार पिटाई करना, ठीक है, उसको सताना, परेशान करना, खाना वगैरह ना देना, तो ये सब जो है उस लड़की के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? अध्याय 20, ठीक है। और जो धाराएं हैं 492 से 498 के अंतर्गत जितनी भी धाराएं हैं, उन सभी धाराओं में जो विवाह से संबंधित अपराध दिए गए हैं, ठीक है, विवाह से संबंधित अपराध, यहाँ पर आप लिखोगे ये अध्याय हमारा किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित अपराध। के बारे में बताया गया है। विवाह से संबंधित जो भी अपराध होंगे उनके बारे में बताया गया है अध्याय 20 में, ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद है हमारा अध्याय 20 कै। अध्याय 20 जो है उसको दो भागों में डिवाइड करा गया, दो भागों में उसको हमने बांटा हुआ है। पहला तो था हमारा अध्याय 20 और उसके बाद दूसरा है अध्याय 20 कै। कौन सा है? अध्याय 20 कै। भाई अध्याय 20 कै के अंदर कौन सी धारा आएगी? कौन सी धारा आएगी इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आएगी 498 कै। 498 कै यानी कि ए। क्लियर? समझ में आया? इसको हम कै को ए भी लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया तक? अब दोस्तों ये जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पति या पत्नी, पति या पत्नी के नातेदारों से। अब दोस्तों पति या पत्नी के नातेदारों के द्वारा किया गया अपराध से संबंधित है हमारा अध्याय 20 कै यानी कि 20 ए। अब मान लिया कि कोई लड़की है, वो अपने ससुराल में गई, तो वहाँ क्या हुआ, उसकी जो नंद है उसकी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद भी अगर वो वहाँ पर अपने घर में जाकर अपनी भाभी को परेशान करती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ननंद और यहाँ पर यह है भाभी। क्लियर? अब भाई इसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद भी कहाँ पर? अपने मायके में आकर अपनी भाभी को परेशान करती है। या फिर लड़का है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़का, या फिर लड़के के रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, ठीक है, मामा, चाचा, ताऊ कोई भी हो, वो इस लड़की को, ठीक है, जो इसकी पत्नी है, क्या है? पत्नी, इसको परेशान करते हैं। या फिर पत्नी के घर वाले, ठीक है, इसकी पत्नी के घर वाले इसको परेशान करेंगे, यानी कि ब्लैकमेल करना, कुछ भी करना, तो उनसे संबंधित जो भी अपराध होंगे वो अध्याय 20 कै, और जो धारा उन पर लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 498 कै या फिर 498 ए। क्लियर? अब इसके बाद शादी हुई, शादी के बाद हमने क्या करा? 20 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। क्लियर? अब उसके बाद क्या आएगा? 21
भाई 20 वर्ष की उम्र में शादी हुई तो 1 साल बाद कितने साल का हो गया, 21 साल का। किससे संबंधित था, शादी से। अब हम 21 साल के हो गए, तो 21 का जो अध्याय है, अध्याय नंबर 21, तो ये दोस्तों किससे संबंधित है, इसके अंतर्गत धारा जो है कितनी आएगी, इसके अंतर्गत है 499 से लेकर 502, ठीक है। 499 से 502 तक धाराएं अध्याय 21 के अंतर्गत आएंगी। अब दोस्तों ये किससे संबंधित है हमारा, ये दोस्तों हमारा संबंधित है मानहानि। किससे, मान हानि से संबंधित। अब दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, पहले क्या होता था, ये जो मानहानि का मुकदमा है बहुत ज़्यादा चलता था, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था। क्यों रहता था भाई, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है या उसके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ बोलता है, क्या करता है, सोशल मीडिया पर उसके बारे में कुछ बोलता है, तो जो जिस व्यक्ति के बारे में बोला जाता था, भाई ये व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के बारे में कुछ बोला सोशल मीडिया पर, तो ये व्यक्ति क्या करता था, ये व्यक्ति मुकदमा ठोकता था इस व्यक्ति पर, किसका, मानहानि का। कौन सा, मानहानि का मुकदमा। और अब हम इसको जो मेन चीज़ जो हमारी लाइन है वो क्या होगी, जिससे हम इसको समझेंगे कि अध्याय 21 जो संबंधित है, किससे संबंधित है, वो है दोस्तों मानहानि। अब मानहानि की अगर हम परिभाषा देखें तो मानहानि किस प्रकार से हो सकती है, भाई कोई पत्रकार है, उसको पता है कि जो मैं छाप रहा हूँ ये उसकी प्राइवेट बातें हैं या उसकी मानहानि के लिए प्रयोग हो सकती है, तो कुछ भी छापना, ठीक है, पता होने के बावजूद भी कुछ भी छापना, वो हमारी मानहानि के अंतर्गत आती है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद आता है अध्याय 22 यानी कि चैप्टर 22। अब इसमें दोस्तों 503 से 510 तक धाराएं हैं। कहाँ तक, 503 से 510 तक धाराएं हैं। अब ये जो धाराएं हैं किससे संबंधित हैं दोस्तों, ये जो धाराएं हैं ये संबंधित है हमारी अपराधपूर्ण, क्या, अपराधपूर्ण धमकी देना, अपराधपूर्ण धमकी देना या धमकी देने से संबंधित अपराधों से। क्लियर, अपराधपूर्ण धमकी देने से संबंधित अपराधों से है, ठीक है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति ने धमकी दी, एक व्यक्ति को क्या दी, धमकी, क्या धमकी दी कि अगर तूने मेरा ये कार्य नहीं करा तो मैं तेरा ये नुकसान कर दूंगा या फिर तुझे मार दूंगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी धमकी देना वो आती है अपराधपूर्ण धमकी के अंदर। और ये जो धमकी दी जाती है वो संबंधित किससे है, अध्याय 22 से। तो अध्याय 22 के अंदर हमें पता चलेगा कि उसने जो हमें अपराधपूर्ण धमकी दी है तो उसमें हम कौन सी धारा का प्रयोग करके उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बचती है हमारे पास अंतिम अध्याय, ठीक है, अध्याय नंबर 23। अध्याय नंबर 23 में दोस्तों सिर्फ एक ही धारा है और वो भी अंतिम धारा 511, ठीक है। कौन सी धारा है, 511। क्लियर। अब जो 511 ये धारा है, लास्ट धारा, ये धारा दोस्तों किससे संबंधित है, ये धारा जो है हमारी संबंधित है वो किससे है, अपराध करने की कोशिश से। किससे, अपराध
करने की कोशिश, अपराध करने की कोशिश से संबंधित है अध्याय 3। और उस पर कौन सी धारा लगाई जाएगी? धारा 511। फिर पहले क्या करा हमने? पहले हमने अपराधपूर्ण धमकी दी। क्या दी? अपराधपूर्ण धमकी दी अध्याय 22 में। जब भी वो नहीं माना तो फिर हमने क्या करा? अपराध करने की कोशिश करी। क्या करी? अपराध करने की कोशिश करी। क्लियर? और उस कोशिश में हम नाकामयाब हो गए। और फिर क्या हुआ कि कानून को पता लगा कि भाई इस व्यक्ति ने ये अपराध करने की कोशिश करी थी, जैसे कि हत्या करने की कोशिश। ठीक है, हत्या करने की कोशिश करी। तो अब मैंने क्या करी है दोस्तों? कोशिश ही करी है ना, उसको मारा तो नहीं है। तो उस कोशिश के लिए भी हमें क्या मिलती है? सजा, यानी कि दंड मिलता है। तो अध्याय 13 संबंधित है अपराध करने की कोशिश से। क्लियर दोस्तों अगर आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।